हमारे पंजी के लिए जोरदार तालियां। जब से आए हैं बेचारे बैठे भी नहीं हैं और चारों तरफ अपना कैमरा घुमा रहे हैं। एक वरदान है हमारे गांव को कि हर तरह का टैलेंट है हमारे पास, बस खोजने की ज़रूरत है। और मैं उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं साथ साथ। जोरदार तालियां प्लीज। नमस्कार, मैं आप सभी के सामने एक भजन गाना चाहूँगी।
इसमें जो भी गलतियाँ होंगी मेरे से वो मुझे माफ़ करना। कन्हैया प्रेम की बंसी बजा दोगे तो क्या होगा, कन्हैया प्रेम की बंसी बजा दोगे तो क्या होगा। सुंदर सी बोली मुरलिया, सुंदर सी बोली मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। मैं तो सीधे बांस की बसुरिया, तुम तो टेढ़े हो मेरे कन्हैया। श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। तुम तो बन बन जराते हो गैया, रे घर घर में माखन चुराते। तो बन बन में गैया चराते, और घर घर में माखन चुराते। तुम्हारी चोरी की आदत बुरी है, तुम्हारी चोरी की आदत बुरी है, पर बुलाने के काबिल नहीं हो। चोरी की आदत बुरी है, पर बुलाने के काबिल नहीं हो। श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। मेरी गोरी है राधा सहेली, गोरी है राधा सहेली, तुम तो काले हो मेरे सांवरिया। मेरी गोरी है राधा सहेली, तुम तो काले हो मेरे सांवरिया। तुमने दो बाप दो दो है मैया, तुमने दो दो बाप दो दो मैया, मेरी राधा के काबिल नहीं हो, मेरी राधा के काबिल नहीं हो। श्याम सुंदर से बोली मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। मेरे मोहन से बोली मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। सुंदर से बोली मुरलिया, तुम बजाने के काबिल नहीं हो। मैडम हम उनको कहते हैं, श्रीमती वृंदा पंत जी आई हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो प्लीज। और अब जो परफॉर्मेंस है वो है दीक्षा के बधाई हो बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे है जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके
वासुदेव चले प्यारे ललन को। जमुना भी धन्य हुई छूके चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। वो दिए कान्हा को ब्रिज पहुँचाए, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। धन्य हुई है ब्रिज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। ओ सारी लग रही है आज हर्षाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। हाँ, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। अनधन लौटावे बाबा पायल और छल्ला, लडुआ बटे और पेड़ा बर्फी रसगुल्ला। धन लुटावे बाबा पायल और छल्ला, लडुआ बटे और पेड़ा बर्फी रसगुल्ला। देखो मैया तो फूले न समाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, छाया आनंद आज खुशियाँ हैं घर घर। दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, छाया आनंद आज खुशियाँ हैं घर घर। ओ देख हंस के है कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे। माखन का स्वाद, गोपियों की रास, इन्हीं से मिलकर बनता है जन्माष्टमी का दिन खास। नमस्कार, सभा में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत है एवं अभिनंदन। आज मैं अपर्णा उपस्थित हूँ जन्माष्टमी के कुछ उपलक्ष्य में कुछ विचार लेकर। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण, जो कि विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं, उनका जन्मोत्सव है। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया। इसलिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। पुराणों के अनुसार सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन 4 युग में समयकाल विभाजित है। कृष्णा जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्णा भगवान को हम सबका प्रणाम। यह पूरे भारत में मनाया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश के ठाकेश्वर मंदिर, कराची के श्री नारायण मंदिर, नेपाल, अमेरिका, इंडोनेशिया, अन्य कई देशों में विभिन्न तरीके से मनाया जाता है। हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो असर होता है तो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा श्री सावले कृष्ण की दीवानी ना होती। मैं अपनी पंक्तियों को विराम श्री कृष्ण के एक भजन के 4 लाइन के साथ देना चाहूँगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद। आप सबको का अभिनंदन और खूब खूब शुभकामनाएं। और आप लोगों ने हर एक साल ही आप ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं इतने उत्साह के साथ। और सबसे अच्छा तो बहनों के लिए है कि आप भंडारे का आयोजन भी हुआ है, तो रात को बहुत देर तक आप लोग भोजन कर सकते हैं। आज तो कोई जल्दीबाजी नहीं, अपने गाय भैंसों को अपना जो घास वास दी फिर आके यहाँ के बहुत अच्छा आपने आयोजन किया है। और हर साल आप इसी तरीके से करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस समय और बच्चे तैयारी में बैठे हुए हैं कि कब उनको अवसर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक दो मैं कहना चाहती हूँ, उसमें जो भी करते हैं मुझे माफ़ करना। जो रही मैं उत्तम प्रकृति का कर सकती संगा, चंदन विष व्यापक नहीं लगते रहते जाऊँगा। अर्थात स्वभाव एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत गहराई तक बसी होती है, इसे हटाया नहीं जा सकता। ऐसे बाहरी लिपन पदन से बदला नहीं जा सकता। वो बुरे व्यक्ति के साथ हर कभी वैसे ग्रस्त नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन पर विष नहीं व्यापता। हाँ, सांपों को ठंडक मिल जाती है जो अपने स्वभाव से दूसरों को ठंडक देता है और दूसरों के स्वभाव से खुद प्रभावित नहीं होता। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, जोरदार तालियों से स्वागत इसका। अष्टमी के शुभ अवसर पर कुछ सुनाना चाहती हूँ। इसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी मुझे क्षमा करना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात कुछ लोग इतने बड़े हो जाते हैं कि किसी काम के ही नहीं रहते, कुछ लोग इतने बड़े हो जाते हैं कि किसी काम के ही नहीं रहते। ऐसा बड़ा होना किस मायने का, जिससे किसी को लाभ ही ना हो। ऐसा बड़प्पन, ऐसी बढ़ाई किस काम की। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, खजूर के पेड़ की तरह सब कुछ ऊपर होगा तो कैसे हासिल किया जाएगा। इतना फासला होगा जिससे पंछी को छाया भी नहीं मिलती और फल लगते हैं वो भी दूर दूर। ऐसे में मजा नहीं आता जिंदगी का। बड़प्पन वो है, अच्छाई वो है जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों के काम ना आए वो बात ही क्या। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। जो बड़ा होता है वो डिंगे नहीं हाँकता, अपने दावे नहीं करता, अपनी सफलताओं के किस्से बढ़ चढ़कर नहीं सुनाता है। जैसे कभी हीरा बोलता है कि मेरी कीमत क्या है, वैसे ही जो अपने बारे में बताता नहीं, उसका स्वभाव, उसकी बातें, उसके कर्म, उसके स्वर को स्वतः ही छलकाते चलते हैं। अपने आप पता चल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। बड़े लोग मुँह से नहीं कहते, जो कहते हैं वो अपनी पढ़ाई को घटा रहे होते हैं। धन्यवाद। ये है कि कृष्ण भगवान और अर्जुन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, जैसे हम लोग निकलते हैं ऐसे ही निकलते हैं। और जब वो जाते हैं द्वारका में, ये महाभारत की युद्ध की तैयारी चल रही होती है, उस समय की बात होती है। तो एक पंडित, ज्ञानी ध्यानी पंडित, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत विद्वान, एक जगह पे एक चटाई बिछा के लोगों का हाथ देखता है, भविष्य बताता है और भीख मांगता है, जैसे तैसे अपना घर का गुजर बसर करता है। अर्जुन जब उनसे मिलते हैं तो बड़े इंस्पायर होते हैं और बोलते हैं यार इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसे खाली टाइम वेस्ट कर रहा है, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो अर्जुन जी उनके पास एक 100 अशरफिया होती है। उस समय अशरफिया चलती थी, सोने के सिक्के 100 सिक्के होते हैं और वो उस पंडित को देते हैं और कहते हैं पंडित जी आज के बाद आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भरण पोषण हो जाएगा। और पंडित एज यूजुअल, जैसे कि कुछ बुरा ना माने हमारे पंडित जी, कुछ लालची होते हैं, तो वो पंडित भी लालची था और जाते जाते सोचने लग गया
कि इतना पैसा दे दिया इसने, मैं अपने लिए मकान बनाऊंगा, रथ खरीदूंगा, नौकर रखूंगा, पता नहीं क्या क्या बोलते हुए जा रहे थे। अचानक एक डाकू आता है और सारे पैसे छीन के चला जाता है। पंडित जी फिर से रोने लगते हैं। दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर बैठते हैं, फिर भीख मांगने लगते हैं, फिर लोगों को भविष्य बताते हैं। फिर अर्जुन और कृष्ण भगवान आते हैं और कृष्ण भगवान अर्जुन फिर बोलते हैं कि क्या हुआ, कल इतना पैसा तो दिया था, क्या हुआ? तो पंडित जी बोलते हैं एक डाकू आया, वो सब लूट ले गया। तो अर्जुन को फिर दया आती है और उस समय का जो सबसे महंगा रत्न होता है वो माणिक होता था, तो अर्जुन के गले में होता है वो माणिक, को उतार के उसको देते हैं। कहते हैं ये तो और महंगा है, इससे तुम्हारा अच्छा जर गुजर हो जाएगा। और वो पंडित उसे लेके घर को जाता है और फिर वो अपने बारे में ही सोचता है कि कल तो इसने मेरे को सिर्फ 80 रुपया दी थी और आज इतना बड़ा रत्न दे दिया कि मैं 2 मंजिला मकान बनाऊंगा, 2 रथ रखूंगा, 4 नौकर रखूंगा, मेरी बीबी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ बैठे बिठाए मिलेगा। मतलब अपने बारे में सोच रहा था। और रात को घर गया, जाते जाते रात हो गई, बीवी बेचारी सो गई और उसने एक टूटे फूटे मिट्टी के घड़े में उस रत्न को छुपा दिया। अब सुबह वो देर में उठा और बीवी जल्दी उठ गई। बीवी दूसरा मटका लेके गई पानी को, पैर फिसला, मटका टूट गया। फिर वो वापस आई, टूटा हुआ मटका लेने गई और टूटा हुआ मटका जिसमें माणिक रखा था उस मटके को लेके गई और माणिक पानी में बह गया। अब वो जब घर आती है तो पंडित बड़ा खुश होता है, कहता तो ये पता है अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो मैं नौकर रखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो वो कहती है कैसे? वो कहता है यार वो टूटा घड़ा ला, उसमें मैंने माणिक रखा है। वो कह रही वो तो मैं नदी से पानी भर रहा है उसमें। वो कह अरे ये तो बह गया फिर से। फिर वो दुखी हुआ, फिर जाके वहीं बैठ गया जहाँ वो बैठता था। अब वहाँ जाके वो रोने लग गया। कृष्ण भगवान और अर्जुन फिर आए और अर्जुन को बड़ी दया आई और अर्जुन बोले यार इतना देने के बाद अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं एक युवराज हूँ, जो कुछ मेरे पास था मैं तेरे को दे चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो रोने लगता है और कृष्ण भगवान उसको 2 पैसा देते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण भगवान के 2 पैसे क्या कमाल करते हैं आप सुनिएगा। और 2 पैसे जब कृष्ण भगवान देते हैं और मुस्कुराते हैं, पंडित कहता है मन ही मन, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, वो तो पढ़ लेते हैं उसके मन की बात को। पंडित कहता है इतना बड़ा आदमी, इतना तीनों लोगों का राजा 2 रुपए दे रहा है, 2 पैसे दे रहा है, लानत है तेरे पे, ऐसा मन ही मन सोचता है। और आगे जाता है पैर पटकता हुआ, आगे एक मछुआरा मिलता है, मछुआरा मछली पकड़ने वाला, उसके पास सिर्फ एक मछली होती है। और ये पंडित सोचता है यार क्यों ना इस मछली की जान बचा ली जाए, क्योंकि ये तो खुद खाता नहीं है। और ये उस मछली को खरीद के अपने कमंडल में डलवा देता है मछुआरे से। और वो मछली जैसे ये नदी में प्रवाहित करने वाला होता है, उसके मुंह से माणिक निकल जाता है, जो माणिक उसका खोया होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, भक्ति भाव है। वो माणिक इसको मिलता है और ये जोर जोर से चिल्लाता है मिल गया, मिल गया, मिल गया। उसी बीच वो डाकू वहां से गुजर रहा होता है, उसको डर लगती है। वो कहता है यार इसने कल मेरे से लूटा था, आज ये मिलिया कह रहा है। कृष्ण भगवान तो और अर्जुन तो मेरे को एक ही तीर में उड़ा देगा। वो कहता मेरे बाप मान जा, ये अपने पैसे पकड़ और मेरे को नीचे तेरे पास, तू हल्ला मत कर। तो वो हल्ला गुल्ला कुछ नहीं करता। उसके बाद उसके पास 80 रुपया भी आ जाती है और माणिक भी आ जाता है। उसके बाद कृष्ण भगवान और अर्जुन उसके पास पहुंचते हैं और वो बोलते हैं क्या बात भाई, अब तो बड़ा प्रसन्न लग रहा तू। तो बोलते हैं साहब मेरे को तो पता नहीं क्या ये आपकी लीला है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। कल अभी सुबह तक मैं कंगना हुआ था और अभी मैं राजयोग मेरे मस्तक पर लिख दिया आपने। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और अर्जुन जी बोलते हैं कि सब ये आपकी क्या लीला है, मेरी समझ में नहीं आई, बड़ा गूढ़ रहस्य है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन आपने उनको 80 रुपया दी तो उसने अपने बारे में सोचा, आपने उसको माणिक दिया तो भी उसने अपने बारे में सोचा, मैंने उसको 2 रुपए दिए तो उसने दूसरे की जान बचा ली, दूसरे का भला कर लिया, तो उसका भला अपने आप हो गया। रहस्य यही है, हम अगर दूसरे का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला अपने आप कर लेता है। जय श्री कृष्ण। अरे मैं तो झूम के नाचूं
अवसर पर श्री कृष्ण के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। वाहन हो तो गिरी को, जो धरियो कर छात्र पुरंदर। कारण जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालीन दिकुल के कदम के धारण। अर्थात इस पद में रसखान जी को श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव प्रदर्शित हुआ। रसखान जी कहते हैं कि उन्हें अगले जन्म में मनुष्य योनि मिले तो वो गोकुल में रहना चाहते हैं, और यदि पशु योनि मिले तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच नंद की गायों के साथ विचर करना चाहते हैं। जिस हरि ने तर्जनी पर अगर वो पत्थर भी बने तो उस पर्वत का बनना चाहता है। जिस हरि ने तर्जनी पर उठा वृक्ष को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, यदि वे पक्षी भी बने तो यमुना किनारे हर हाल में कदम की डाले कृष्ण भगवान के समीप बनाना चाहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें। बहुत अच्छा बेटा। मेरा नाम है, मैं आप सभी के सामने एक कविता बोलने जा रहा हूँ। कोई लाके मुझे दे कुछ रंग भले फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जामुन जल। कोई लाके मुझे दे एक सोना जला दिन, एक लुबो भली लात, एक फूलो भला गीत, एक गीतो भली बात। कोई लाके मुझे दे एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। कोई लाके मुझे धन्यवाद। वाला डायलॉग एक बार प्लीज। झाला देवकी के 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। बहुत अच्छा। मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सर्दी आई ठंडी पहने वर्दी है, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुगली सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी। बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर में सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन बढ़ती, जाड़ा है मुझ सभी दिन। धन्यवाद। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला। वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जागी न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से
कृष्णा तो कृष्णा तो कृष्णा कृष्णा चला हदल बाप मार खगो हाइया कोश जमान होगो हाइया कोश जमान होगो चलल पऊ मंगाई बाप बोतल लिवे भैगो चलल पऊ मंगाई बाप बोतल लिवे भैगो चले तो बेशरम लपा लप बाजारों में पीबे होगो हाइया कोश जमान होगो हाइया कोश जमान होगो बुआरी डरल 700 गुला बुखार होगो बुआरी डरल 700 गुला बुखार होगो चल ला बापू अनदेखी कर गो वी खातम ले कहीं नहीं रहो अब भाई ये कस जमान हो गो भाई ये कस जमान हो गो ये सब देख बेर गाँव प्रधान ले ये सब देख बेर गाँव प्रधान ले दंग रहो हाई ये कस जमान हो गो हाई ये कस जमान हो गो ब्याह है पहली चल इज बाजू कुछ ब्याह है पहली चल अपो मैं बाबू इज बाजू कुछ ब्याह बाद होला मम्मी पापा में आगो आइयो कस जमान होगो आइयो कस जमान होगो परवा हरवा गोपुआ सबू गिच में पानी होगो परवा हरवा गोपुआ सबू गिच में पानी होगो किले की बिन पिवाइया आजकल के काम नहीं रहो बिन पिवाइया आजकल के काम नहीं रहो। और एक छोटी सी जो विडंबना है हमारे साथ होती है, हमारे बच्चे जिन लोगों ने काफ़ी तरक्की कर ली, बाहर चले गए, बाहर जाना ही तरक्की नहीं है, यहाँ रह के भी बच्चे तरक्की कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए एक छोटा सा एक 2 लाइन है। पढ़ी लिखी विक्रम जैसे कि जीतू, हमारा मोनू, हमारा दूसरा मोनू और बच्चे हमारे कमलेश, बालकिशन माँ साहब, सभी बच्चे पढ़ी लिखी विक्रम विदेशन है गो, पढ़ी लिखी विक्रम विदेशन है गो, अनपढ़ कुकरीम गधरा में बकरा काटन में रहो, हाइयो कस जमान हो गो, हाइयो कस जमान हो गो। इसे कोई पर्सनल ना ले, ये मैंने एक सोच थी तो जाहिर कर दी। जय श्री कृष्णा। सभी के सामने एक कविता बोलना चाहता हूँ। इस कविता का नाम है मन के बोले वाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ कर से तो खुलाए, कुछ हाथी से फूल उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ कड़ियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने ख्यालों से चुपके झट बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुर्सी ढोल ढोल भरता। धन्यवाद। आप सभी के सामने एक कविता कहना चाहती हूँ। वो चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे चुंडी के दाने रुचि से रस खा ले, वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली में मुझे अन्य से बहुत प्यार है। वो चिड़िया जो कंड खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती, वो छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली में मुझे विजन से बहुत प्यार है। वो चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, वह छोटी गर्मीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। इस कविता का नाम है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना समुद्र कर फेरूंगा निंद कलियों पर, जगह एक प्रति पुष्प पुष्प से लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर से दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिल्म को है मेरे वे जहान। अभी ना होगा मेरा
मधुर सुना दो तान ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलने को व्याकुल है कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। सुना दो मैया रूठी बाबुल रूठा कोहू ना सुनत हमारी, तेरी प्रीत के कारण हो गया सगरा जग मोरा बैरी। किसके शरण में जाऊं दुखिया तू ही बता घनश्याम, मधुर सुना दो तान ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम। बहुत अच्छा परफॉर्म किया।